आज हम बात करेंगे क्लीम बीज मंत्र के बारे में कि किस प्रकार से किसी को भी अट्रैक्ट करना हो, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को अथवा स्पेसिफिक इच्छा को किस तरह से हम अट्रैक्ट करें। मेरे पास पीछे जो मैंने क्लीम बीज मंत्र पे वीडियो बनाया था, ओम क्लीम कृष्णाय कृष्णाय मंत्र पर भी मैंने वीडियो बनाया था। उसमें कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति अथवा पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट को अट्रैक्ट करना हो, पैसे को अट्रैक्ट करना हो तो कैसे करें। क्योंकि विजुअलाइजेशन करना है और उसके बाद मंत्र करना है, दोनों का जो एक तालमेल है वो कई लोगों ने बताया। मैंने उनको वैसे कमेंट्स के थ्रू समझाने का कोशिश किया था पर नहीं बन पाई बात, तो मेरे मन में आया कि मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बनाऊं इस चीज़ के लिए। देखिए, वैसे तो क्लीम मंत्र का उच्चारण के कई तरीके होते हैं। हम चाहे तो सिर्फ क्लीम भी कर सकते हैं और चाहे तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये पूरा मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लीम है वो कृष्ण भगवान का ही बीज मंत्र होता है। वैसे काली माता के लिए भी और दुर्गा माता के लिए भी बहुत सी जगहों पर क्लीम का उच्चारण किया जाता है, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। बट ऑन द होल कृष्ण का इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो कृष्ण का अर्थ यदि हम देखें तो कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, कृष्ण एक मतलब ये एक सिनोनिमस है। कृष्ण भगवान जो है वो अट्रैक्शन का सिनोनिमस है। आप देखिए, अगर हम कृष्ण भगवान को भी अगर उनका हम जीवन चरित्र देखते हैं तो उनकी ओर हर व्यक्ति अट्रैक्ट हो रहा है, ज्ञान भी उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और साथ ही साथ राक्षस भी उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। परंतु जब आप भी करेंगे क्लीम मंत्र का अथवा ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र, इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे और आपकी ओर भी जब अट्रैक्ट होने शुरू होंगे सारी चीज़ें, तो उस समय ये मत सोचना कभी भी कि सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी, क्योंकि जब हमारी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है तो हमेशा हर तरह का चीज़ हमारे ओर अट्रैक्ट होगी। ये हमें ही अपने आप को संतुलित रखना होगा, हमारे को अपने आप को बचा के रखना होगा कि किसी भी तरह से हम किसी गलत व्यक्ति, गलत आदत, गलत इंसिडेंट में ना फंस जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जैसे बरसात भी पड़ती है तो खेत में जब बरसात पड़ रही होती है तो फसल को तो लाभ हो रहा होता है, साथ ही साथ क्या होता है, बहुत से अननेसेसरली कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं बारिश की वजह से। बहुत से जंगली पौधे भी अपने आप ही उगना शुरू हो जाते हैं, कटीली वृक्षियाँ। तो उस समय क्या जो कुशल और एक समझदार किसान क्या करता है, जितने भी अननेसेसरली जंगली पौधे वगैरह जो कटीले छोटे छोटे पौधे वगैरह जो उग जाते हैं उसको तोड़ के फेंकता है और कीट मकोड़ों के लिए, दूसरे कीड़ों के लिए वो क्या करता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह अथवा दूसरी तरह की फर्टिलाइजर्स का और दवाइयों का छिड़काव करता है। उसी प्रकार हमारे को भी बहुत ज़्यादा समझदारी से करना होगा, नहीं तो हम चलेंगे तो 10 कदम तो आगे बढ़ जाएंगे पर होगा क्या, किसी ना किसी एक ऐसी गलत इंसिडेंट अथवा गलत व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे जिससे हम हजारों कदम पीछे हो जाएंगे। बहुत बार जीवन ही बर्बाद हो जाता है। किस तरह से बचना है मैं आपको वो भी बताता हूँ, स्पेसिफिकली किसी चीज को अट्रैक्ट करना है मैं वो भी बताता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं जिस समय बेस्ट टाइम कौन सा है। हमेशा आपने अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स है वीडियो के तो बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले हर प्रकार की साधना का। ज्यादातर 99% से ज्यादा साधनाओं का जो बेस्ट टाइम होता है वो रात को सोने से पहले ही होता है अथवा सुबह अमृत वेला में। आप दोनों में से जो भी टाइम आपने पकड़ लिया, आराम से बैठ गए। अब जो भी आप इंसिडेंट लाइफ में चाहते हैं, आपने उस इंसिडेंट को ऐसे सोचें कि वो हो चुका है। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं और मैं उस पैसे को यूज भी कर रहा हूं। मैं मॉल्स में जाता हूं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े खरीदता हूं, महंगी गाड़ियां हैं मेरे पास। अब वो जो महंगे कपड़े हैं और जो महंगी गाड़ी है उसका जो ब्रांड है
वो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको बाकायदा विजुलाइज करिए। पहले दिन से विजुलाइज नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो 2, 4, 5, 10 दिन लग जाते हैं। अगर आप, ये तो एक पैसे की बात होगी, इसी तरह से किसी और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, किसी रिलेशन की बात करते हैं, अथवा क्रश की बात करते हैं, अथवा आपका कोई कोर्ट केस है उसमें आप परेशान हैं, अथवा आप कोई भी चीज़ XYZ कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो हमने कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको विजुलाइज करना। उसके बाद शांति से लेट गए, अगर आप रात को सोने से पहले कर रहे हैं तो, और क्लीम अथवा ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र को जाप करते करते सो गए। जब आप मंत्र को जाप कर रहे होते हो ना, उस समय किसी भी प्रकार का जो आपने जो सोचा है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, अब उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अपना मंत्र को पढ़ते पढ़ते मानसिक तौर पर हृदय में मंत्र को क्लीम अथवा ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र अपना जाप करते करते सो गए। और सुबह जब उठते हो ना, तो अब रात को जो हमने क्रिएट करने का कोशिश किया था, अब इस बारे में कुछ नहीं सोचना, आप अपने काम धंधे में लग जाओ, फॉरगेट इट। अब रात को ही करेंगे। जो हमारा मेन एम वही यही है कि हमने जिस समय जो काम करना होता है उस समय वही काम करेंगे। दिन भर बार बार अगर हम एक चीज़ सोचते हैं ना तो नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, तो इसलिए नेगेटिविटी से बचो। अगर आप किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हो तो नेगेटिविटी से बचो, और साथ ही साथ सुबह के टाइम प्रार्थना करो कि मैं ईश्वर हमेशा मुझे सद्बुद्धि दो। बस सिंपल सी एक प्रार्थना करो। जब सद्बुद्धि मिलेगी ना, हम हमेशा अपने आप को नेगेटिव इविल स्पिरिट से बचा के रखेंगे। कुछ भी लंबा चौड़ा मत बोलो, मुझे ईश्वर सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि में सत्य आ गया, और सत्य जो है वह स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक है वह स्वयं ईश्वर है, प्रकृति है। हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ईश्वर से जुड़े रहेंगे, और अगर नेगेटिव चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं, वो होनी ही है, वो होंगी ही, 100% होंगी। हर किसी की लाइफ में जो भी आगे बढ़ता है, अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, तो सब कुछ अट्रैक्ट होता है। तो हम जब सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो दिमाग है उसके अंदर आइडियाज आएंगे, हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा, हम अपने आप को सारी एविल स्पिरिट्स और नेगेटिविटी से बचाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें बताने का कोशिश किया कि हाउ वी कैन यूज दिस मंत्र क्लीम, और किसी स्पेसिफिक पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करना है, अथवा किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट अपॉर्चुनिटी को कैसे अट्रैक्ट करना है, साथ ही साथ नेगेटिविटी से हमारे को अपने आप को कैसे बचाए रखना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।